जय मसीह की सबको। मैं खुदान का धन्यवाद देती हूँ और मेरे प्रियो मैं इस बात को बताना चाहती हूँ। आज मैंने जो सपना देखा है वो बहुत भयंकर था और आपके और मेरे लिए एक जो परमेश्वर की ओर से जो संदेश था और परमेश्वर की आत्मा ने जब मैं इस बार मैं जब आपको बात कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ को एहसास करा रहा कि मैं आप लोगों के सामने इस बातों को रखूँ। मैं अपने यीशु पापा को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा अनुग्रह दिया और जब आज का मंज़र मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो मैंने देखा आत्मिक दुनिया में सपनों के द्वारा, वो चीज़ के लिए आप गंभीरता से इस बातों को समझिएगा। मैंने क्या देखा कि हम कुछ लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ हमने किसी फ्रेंड लोगों के साथ किसी ऐसे दर्शनीय स्थल पर हम गए थे। वो पहाड़ी था, वो ऊँचाई था और उस जगह पर ऐसे हम लोग कुछ जो है जैसे कोई रील बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसी तरह से ले रहे थे और ऐसे एक ऐसे जगह था, निचले हिस्सा जो था वो क्या था, बहुत सुंदर था और उस जगह पर हमने नीचे उतरते-उतरते हमने नीचे चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद जो दिन ढलता गया और वहाँ पर जो है उस मंज़र जो है वो पूरा अंधकार के वश में है और अंधकार के वश में है और कुछ समय के बाद उसमें परमेश्वर के भी लोग भी गए थे, हमारे साथ भी कुछ पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग गए थे और उस कुछ लोग तो ऊपर जा रहे थे, कुछ लोग ऊपर भाग रहे थे, तो नीचे जब मैं भी थी कुछ लोगों के साथ फंसी हुई थी और मैंने क्या देखा कि उन लोग जब भाग रहे थे तो ऐसा दिख रहे थे कि जैसे स्वर्गदूत ऊपर जा रहा है और उन लोग भाग रहे तो हम लोग बोल रहे थे कि ये कैसे भाग रहे, लेकिन उन लोग उस मंजर को देखकर भाग रहे थे कि जो अंधकार की ताकत उनको जो दबा रहा था, उस माहौल को उनको कंट्रोल में करने के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति थे। एक ऐसे जगह है, बड़ा-सा मैदान है और अजीब है वो जैसे उस जगह को तो किसी ने कहा कि हम ऐसी जगह पर फँस गए जहाँ पर ये अंधकार की शक्तियाँ प्रबल होती है और वहाँ पर बहुत से लोग फँसे हुए हैं, कुछ हमारे अपने भी फँसे हुए हैं और ऐसे उसको आने ही नहीं दे रहा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है। वो अंधकार की जो शक्तियाँ पूरा चपेट में ले लिया है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके रख लिया है। तो बहुत से प्रभु के लोग भी वहाँ पर मैं देखी, कुछ लोग थे अपने जिनके अपने वहाँ पर फँसे हुए थे। उस जगह पर एक बाउंड्री था, खींचा हुआ था, एक बाउंड्री खींचा हुआ है और क्या देख रही थी कि इधर का उस बाउंड्री को इधर पार आ गए तो उनके चंगुलों से वो छूट जाते थे, मतलब उनका कंट्रोल नहीं रह पाता था शैतान का। लेकिन उस बाउंड्री जो वाल था उसके उस पार थे, मतलब पहाड़ के निचले स्तर के कुछ हिस्सों को उसने पूरा कब्जा कर लिया है और वहाँ पर बहुत से छोटे-बड़े सब फँसे हुए हैं। बच्चे भी मैं देखी कि बच्चे भी शैतान के वश में हैं और उनको रोक रहा है। कुछ जवान हैं, कुछ अलग-अलग ऐज के लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं। पर मैं क्या देख रही थी कि मैं इस चीज़ को बोल रही थी कि बहुत से कुछ बहनों को अन्य और भाइयों को भी अन्य भाषा मिला हुआ है। तो मैंने कहा कि हम ज़ोर-ज़ोर से अन्य भाषा में बातें को करें, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें, अन्य भाषा में, क्योंकि अन्य भाषा का जो शोर हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो हवा की तरह उनको प्रेशर दे रहा था, वो छुटकारा दे रहा था। वो जो जगह था बंजर टाइप का हो गया था क्योंकि उनकी कंट्रोल में था, वहाँ पर हरियाली आ रहा था। तो हमको एक ताकत मिला। कुछ बहनें ने मुझे शैतान देखने लगे कि कौन अन्य भाषा में बातें कर रहा है, कौन अन्य भाषा में बोल रहा है, इस तरह से। तो मैंने पीठ पीछे करके मैंने अन्य भाषा में उस नीचे स्थल तक उतर गई और भी हमारे साथ और भी प्रियजन थे, कुछ भाई लोग थे, कुछ बच्चे लोग भी थे और जवान भी आ गए। और जब ये चीज़ को मंज़र को मैं जब देख रही थी तो मेरे प्रियो की मैं उस अद्भुत मंज़र को मैं बता नहीं सकती कि बहुत से अपने लोग भी हैं
जो उसके चंगुल में बच्चे भी फँसे हुए हैं। और धीरे-धीरे करके हमने यीशु का लहू एक एक जो भैया था बड़े थोड़ा एज तक था, वो पूरा यीशु का लहू बड़े बॉटल में लेकर गया, बड़े जैसे 5 लीटर का रहता है डब्बा, उसमें लेकर गया। मैंने भैया से पूछा ये क्या चीज़ है? बोलते यीशु का लहू है। तो मैं बोली यहाँ छिड़क दूँ, यहाँ शैतान की ताकत दिख रही है। तो उस ज़मीन पर भी, उस ज़मीन पर वो पूरा कब्ज़ा कर लिए थे। मैंने कहा मैं यीशु की छिड़कते गई, और जब यीशु की छिड़कते गई कुछ लोगों पर पड़ते गया, तो यीशु का लहू उसको पूरा तरह से शुद्ध उसके चंगुलों से छुड़ाते गए, पूरा यीशु का लहू। तो फिर हमने फिर से उसको छुड़ाते गए, उसके चंगुल से छुड़ाते गए। कुछ अपने लोग फिर बाहर निकल रहे हैं उसमें से, और धीरे-धीरे करके अपने लोगों को ढूँढ रहे हैं उसमें, कि मेरे लोग वहाँ पर कहाँ पर फँसे हुए हैं। उस शैतान के वश में हम उनकी बाउंड्री पर फिर घुसने लगे, और क्योंकि कुछ ताकत उनकी जो था प्रबल हो रहा था, लेकिन कुछ भाइयों लोग ने, कुछ जवानों लोग ने, बहनों ने पूरा ताकत दिखाया, ऊपर पहाड़ से उतर कर पूरा हम लोग पूरा अन्य भाषा में बोलते गए, क्योंकि हम जब अन्य भाषा में बोल रहे थे और यीशु के लहू को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो ताकत से उस चीज़ से वो छुड़ौती पा रहे थे। पूरा वो अंधकार की जो शक्ति है उसको दबा रहे थे, वो छोड़ रहे थे, उसके चंगुल से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। लेकिन हमारे बहुत से अपने लोग भी हैं, हमारे प्रिय भी जन हैं, जो उनके चंगुल में फँसे हुए, इसमें बच्चे भी हैं, जो उनकी सुंदरता पर पूरा फँस गए हैं। जो पहले तो मैं उसको जब देखी, उस जगह को देखी, तो बहुत सुंदर था। मैं भी उस चीज़ से बाहर निकली, मैं वो बाहर जब निकली, तो उस चीज़ में परमेश्वर ने इसलिए मुझे वहाँ से बाहर निकाला, कि हमारा जीवन भी पहले उसी तरह से अंधकार के उस चकाचौंध में फंसे हुए थे। लेकिन मैंने जब इस मंज़र को देखा मेरे प्रियो, बहुत भयंकर था। बहुत से हमारे अपने लोग उस दलदल में शैतान के चंगुल में फँसे, उसमें मैंने बच्चों को भी देखा, बुजुर्गों को भी देखा, और भी ऐसे लोग थे जो उस चकाचौंध में फँस गए हैं। तो जैसे यीशु का लहू हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो जगह पर हरियाली आ रही थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को दबा कर रखे हैं, डर कर रखे हैं, कि उस अगर हम सब कोई एक साथ मिलकर हम इस चीज़ के लिए सामना करेंगे, अन्य भाषा और यीशु के लहू का इस्तेमाल करेंगे, हमारे बहुत से अपने हैं जिसको हम छुड़ा सकते हैं। तो परमेश्वर ने इन चीज़ों को, भयंकर चीज़ों को दिखाया। तो मेरे प्रियो, हम शांत ना रहें, परमेश्वर के यीशु के लहू को लें, और जो हमको वरदान दिया है उसको इस्तेमाल करें। और हम अन्य भाषा में जैसे बोल रहे, तो वो वाइब्रेट की तरह, वो क्योंकि वो शक्ति भी वाइब्रेट की तरह पूरा उनको कब्जा कर रखे थे। पूरा वाइट वाइट एक उन लोग वो फेंक रहे थे, वो क्या बोलते हैं, सफ़ेद जो राख होता है उसको फेंक रहे थे, उसको फेंक कर उस पर कब्जा कर रहे थे। तो हमने उसको आगे बढ़ते गए, हमने पीछे नहीं हटा, फिर अपने लोगों को छुड़ाते थे, फिर हम लोग ताकत करने के लिए पहाड़ पर ऐसे जाते थे। और मैं क्या देख रही कि बहुत से हमारे अपने हैं, जो उस पहाड़ पर भी कुछ अंधकार की शक्ति ऐसे बात कर रहे थे, कि तू इस गलत काम तू कर ले, इस गलत काम कर ले। हमने कहा कि हम प्रभु, हम किधर भाग कर जाए? तो उधर हम लोग कुछ जगह पर, चट्टान पर हम लोग छिपे, और उसके बाद फिर हमने फिर अन्य भाषा, और भी हमारे अपने थे जहाँ पर अन्य भाषा को जानते थे। तो इस तरह से परमेश्वर बहुत से मंज़र को दिखाया। बस ये मैं बताना चाहती हूँ, कि जब मैं सवेरे अभी उठी, तो परमेश्वर ने कहा कि सारी बातें, घटनाएँ जो तूने देखी है उसे बता, और लोग जागृत हो जाएँ, और जो जो उनके अपने हैं, जो हमारे अपने हैं, जिसको हमको छुड़ाना है, और यीशु का लहू को इस्तेमाल करना है, अन्य भाषा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अन्य भाषा को शैतान नहीं समझता। इस चीज़ को परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया, क्योंकि जब उस सपने में मैं जब देख रही थी, और हम जब अन्य भाषा में बोलकर जब धावा कर रहे थे, तो हम उन पर प्रबल हो पा रहे थे, हम उस पर जयवंत हो पा रहे थे। तो इस चीज़ों को परमेश्वर ने मुझे स्वप्नों के द्वारा बताया। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस बातों को जाने की गंभीरता से ले, जितने भी शैतान के चंगुल में फंसे हुए हमारे अपने हैं, इसको हम सबको छुड़ाना है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें और भी हमारे अपने फंसे हुए जवान भी हैं। तो जवान भी जागे, बच्चे भी जागे, और जब बच्चे वहाँ से प्रबल होकर, जो उनके चंगुल में है और जो यीशु को जानते हैं, वो पूरी ताकत लगा कर आ रहे हैं हमारी ओर, परमेश्वर की ओर लौट आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रही हूँ मैं वो सारी चीज़ों को,
कि वो पूरा लौट कर आ रहे हैं। कुछ लोग ताकत लगा रहे हैं, उनसे चंगुल से छूट रहे, लेकिन कुछ लोग छूट नहीं रहे। तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं कि वो छूटने के लिए सहायता करें। कोई दूर तक फँसे हुए, कोई और छोर तक फँसे, हम लोग उसके अंदर घुस रहे हैं और घुस कर उस ताकतों से उनको छुड़ा रहे हैं। इस तरह से मैंने मंज़र को देखा। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, कि परमेश्वर ने हमको जब बुलाया है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधकार की शक्तियों को से उनको आज़ाद करने के लिए, जैसे प्रेरितों के काम और उनमें लिखा हुआ है कि उसने कहा कि तू उनकी आँखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरे। तो परमेश्वर मुझे इस वचन के द्वारा दे रहा है। तो परमेश्वर आप लोग सभी जागृत हो और परमेश्वर के लिए हम उठे और अपने लोगों के लिए उठे और उनके लिए हम कार्य करो, उनको छुड़ाएं। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आप इसको गंभीरता से लीजिएगा और परमेश्वर का वरदानों की धुन में रहो। क्योंकि हम जब अन्य भाषा में धावा कर रहे थे और यीशु के लहू को ले रहे थे, छिड़काव कर रहे थे, तो सारे ताकत जो था, जो सूखा हुआ था, जो उसने धुआं में उसको राख में लपेटा हुआ था, वो सारे लोग हरियाली में आ रहे थे। वो जगह हरियाली हो रहा था, वो खिल रहा था मैदान। तो इस तरह से मैं देख पा रही थी। तो परमेश्वर इनके द्वारा आपको आशीष दे और जागृत करे। जय मसीह की।